आज हम टाइम लगाते हैं डबल लिंक लिस्ट के ऊपर देते हैं। और ये बिल्कुल आसान है सिंगल लिंक लिस्ट से। डबल लिंक लिस्ट डब्ल्यू जो डब्ल्यू भी बोलते हैं नॉर्मली तौर पे ना, स्टेट ऑफ द वर्ड्स में हम इसको डब्ल्यू भी बोलते हैं या डबल लिंक लिस्ट बोलते हैं। डबल लिंक लिस्ट याद रखिएगा, डबल लिंक लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर दो नोड पाए और दो पॉइंटर पाए जाते हैं, यानी एक ऐसा नोड। याद रखिएगा कि नोड के अंदर जो मिनिमम जो एलिमेंट्स है ना वो दो होते हैं, एक डाटा और एक पॉइंटर, पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड। और ये मिनिमम है, मैक्सिमम डब्ल्यू भी है। जैसे कि डब्ल्यू के अंदर क्या होता है कि दो पॉइंटर और एक डाटा कंटेनिंग पार्ट होता है, तो टोटल तीन पार्ट होते हैं इसके। पहला जो पॉइंटर होता है दिस इज कॉल्ड यानी लेफ्ट पॉइंटर एंड द सेकंड वन इज राइट पॉइंटर। हम इन्हें लेफ्ट राइट कहते हैं। आप नेट से पढ़ेंगे डिफरेंट जगह से अगर आप पढ़ते हैं तो भाई वो पता नहीं कौन कौन से पॉइंटर्स कहता होगा। बट द लेफ्ट पॉइंटर यूज फॉर पॉइंटिंग टू द लेफ्ट नोड एंड द राइट पॉइंटर यूज टू पॉइंट द राइट नोड। जिन लोगों को लिंक लिस्ट का पिछला टॉपिक समझ नहीं आया वो मैं कहूंगा कि वो अभी उस चीज को वहीं पे पास रखें और आज ये नया टॉपिक हम यहाँ से डबल लिंक लिस्ट का स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे साथ डबल लिंक लिस्ट को यहीं से समझ लें। आपके सामने दोनों लिस्टें बनी हुई हैं जो आप देख सकते हैं। आप गौर से देखें कि अगर ये डबल लिंक लिस्ट है, इसके लेफ्ट साइड पे कोई पॉइंटर नहीं है, कोई नोड नहीं है, तो देखें कि इसका लेफ्ट जो पॉइंटर है, इस नोड का जो लेफ्ट पॉइंटर है वो नल है। इसी तरह अगर इस नोड के राइट पर कोई नोड नहीं है तो इसका नोड राइट है। अब ये जो पॉइंटर है ये भाई इसको पॉइंट कर रहा है और ये इसका पॉइंटर इस नोड को पॉइंट कर रहा है। सेम इस तरह इस नोड का राइट पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है और इस नोड का ये जो लेफ्ट पॉइंट है ये इसको पॉइंट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड सिंपल डबली। अब आगे जी सर्कुलर डबली पे। सर्कुलर डबली में भाई सिर्फ वही जो सर्कुलर लिंक लिस्ट में था, ये नोड भाई उठा के इसको पॉइंट कर रहा है और ये नोड उठा के भाई इसको पॉइंट कर रहा है। दैट इज इस नोड का राइट पॉइंटर जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है इस नोड को, और इस नोड का जो लेफ्ट पॉइंटर है वो बेसिकली टॉप राइट पे पड़ी हुई को पॉइंट कर रहा है। इसके अंदर जो इसके सेम फंक्शंस हैं जी जो बिल्कुल आपने सिंगल लिंक लिस्ट में पढ़ी थी, जैसे इंसर्शन एट हेड, डिलीशन एट हेड, इंसर्शन लेफ्ट, इंसर्शन राइट, डिलीट पर्टिकुलर नोड, डिलीट लेफ्ट, डिलीट राइट। मैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम इसमें कुछ कोड लिखे हुए हैं, लेकिन वो कोड मुझे खुद नहीं समझ आ रहे, मैं किसी को क्या समझाऊं। सही बात है जी, मुझे तो इनकी कोई समझ नहीं आ रही है। और क्यों ये बहुत पुराने लिखे हुए हैं, मुझे नहीं इनका आइडिया जी। हम खुद बना ले, मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा है। तो कोड ब्लॉक की तरफ चलते हैं और जब तक ड्राई रन ना करें मुझे कोड नहीं समझ आता जी इसका। तो सबसे पहले हम नोड की क्लास के अंदर हम एक लेफ्ट राइट भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस भी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट राइट लिख लें, वो मेरे ख्याल से ज्यादा अप्रोप्रिएट, और मैं वो भी वही यूज करता हूँ। ये वर्ड के लिए ये यूज करता हूँ, वर्डिंग के लिए। हमारे पास दो आगे जी, एक लेफ्ट और एक राइट। बाकी ईच एंड एवरीथिंग मैं डिलीट कर रहा हूँ जी। रीजन इज दैट कि मुझे यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ डबली को कंसीडर करना है। और मेरे ख्याल से डबल लिंक लिस्ट के लिए बुक के अंदर भी हेड को यूज किया गया है, सिर्फ इसलिए कि याद रहे कि आप भाई आप फर्स्ट नोड भी लिख सकते थे। हेड को यूज किया गया है ताकि पता चले कि ये हेड नोड है, तो मैं इसे हेड ही लिख रहा हूँ। और ये हेड जो है ये अभी नल है। और भाई ये सारा कुछ डिलीट, ये तो वैसे ही डिलीट। ओके, ये सब कुछ डिलीट, ये भी डिलीट और ये भी डिलीट। कोई चीज नहीं अभी तक खाली पड़ी है जी लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट खाली पड़ी हुई है जी, हमने सबसे पहले एक नोड बनाना है, तो चलते हैं जी कोड ब्लॉक की तरफ। हम डबल लिंक लिस्ट बना रहे हैं या डबली लिख सकते हैं। अब डबल लिंक लिस्ट के अंदर हम एक हेड नोड डिफाइन कर रहे हैं, हेड नोड जी। और डबल लिंक लिस्ट में अगर हेड नोड डिफाइन कर रहे हैं तो इसका जी वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जी क्या करता है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर हेड को नल कर देते हैं। ऑलरेडी हमने वो ड्राई रन के अंदर, मैं साथ साथ चाह रहा हूँ, मेरे साथ साथ रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जी इंसर्शन एट हेड जी। वैल्यू पास कर दी, रगोर से साथ चलते जाइएगा। वैल्यू को पास कर रहा हूँ, मैं साथ साथ वो ड्राई रन बनाना है क्योंकि मैंने कोड भी करना है, तो मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन के साथ वो ड्राई रन वाली स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा ताकि मुझे कोड लिखने में आसानी हो सके। ओके जी, अब बात कर रहे थे हम इंसर्शन एट हेड के बारे में। अगर इंसर्शन एट हेड के बारे में बच्चों बात कर रहे थे तो भाई सबसे पहले क्या करते हैं, आप जानते हैं कि इसमें बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट पाया जाता है। कैसे करेंगे जी इंसर्शन एट हेड के बारे में? सबसे पहले एक नया नोड बनाएंगे, ठीक है जी, न्यू नोड है और उस नोड में वैल्यू रख देंगे। इसके बाद नियर के, जरा गौर से देखिएगा, नियर के लेफ्ट में क्या कर देंगे? मेरे साथ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जी, मैं चाहूंगा कि करें। मैंने ये आपके सामने क्या किया जी, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे ये एक चाहिए, बाकी मैं डिलीट कर रहा हूँ। और दिस वन और दिस वन, मैं बेसिकली ये मैं एरो रखा है ताकि मुझे बाद में वो बनाने में आसानी हो सके। मैं भाई एक ये नोड बना रहा हूँ, ये देखें आपके सामने क्लास।
जी, मेरे पास एक नोड है जिसका नाम है न्योर। न्योर नोड है जी, इसके अंदर एक वैल्यू पास कर दी। अच्छा, मैं मेन में जाके कोई वैल्यू रिमूव डाल देता हूँ जी डब्ल्यू के अंदर। डबल लिंक लिस्ट के नाम से एक L1 के नाम से एक लिस्ट बना दी और कोई रैंडम सी वैल्यूज डाल देते हैं, कोई 2-3, मैं एक से वही डालने लगा हूँ। L1 डॉट इंसर्ट एट हेड 12। सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि आपको पता चले। 4 वैल्यूज, 4 तो नहीं 3 एक डाल लेते हैं, 56 और 44। और 56 भी चले माइनस कर लेते हैं। ले जी, इंसर्शन एट हेड के बारे में बात कर रहे हैं। 12, 56, 44। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बल्कि शेयर ही आपके साथ। तो सबसे पहली बच्चों जो हमने वैल्यू डाली, दिस इज कॉल्ड 12। इसका एड्रेस लिख लेते हैं। इसका एड्रेस F109 ऐसे रैंडमली लिख लिया मैंने। आते साथ ही भाई इसके नोड में हमने नल रख दिया, क्यों? हम जानते हैं कि भाई इसका जो लेफ्ट नोड है वो नल है। ओके, चलते हैं कोड ब्लॉक की तरफ और साथ साथ ड्राई रन करते हैं, साथ साथ बनाते जाते हैं कोड। तो मेरे साथ समझ आ रही है क्लास यहाँ तक जी? यस सर। सर यहाँ पे है जी, ये पॉइंट है जी, ये इस पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, अब इंजर्शन एट हेड पे था कि हमने वैल्यू दे दी, नोड बनाया। लेफ्ट लेफ्ट हमने नल क्यों रखा? क्योंकि इंजर्शन एट हेड है, हेड का लेफ्ट नल होगा। अब हम चेक करेंगे कि कहीं हेड नल तो नहीं है, जरा गौर से देखिएगा। अगर हेड तो नल है तो ये देखें, तो फिर क्या कर देंगे हम? न्योर का, गौर से देखिएगा, न्योर का जो राइट है वो भी क्या कर देंगे? नल कर देंगे। 100% सही बोल रहे हैं जी, नल कर देंगे। और हेड को क्या कर देंगे? न्योर कर देंगे। ऐसा ही है ना जी? यस सर। ओके, चलें, इस बात को आपने एग्रीड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, सोचो बच्चों के 12 पड़ा हुआ था, हम 56 डाल रहे थे। मेरे साथ रहिएगा, मैं दोबारा कोड ब्लॉक में जा रहा हूँ। 12 पड़ा हुआ था, हम 56 डाल रहे थे। ये देखें आपके सामने, ये इधर लेके आऊं, आपको समझाना चाहता हूं कि आपको बात समझ आ जाए। यानी ये जनाब ऑलरेडी इसको पॉइंट कर रहा था, जिसका नेक्स्ट भी नल था, ताकि दोनों दोनों बता सकूं जी। ओके, और एक जनाब साहब ये कॉन्सेप्ट था कि ये सिर्फ अकेले कोई जनाब पॉइंट कर रहा था। देखें, ये अकेला था। ये जनाब साहब अभी हम डाल रहे हैं, तो ये अकेला डालने लगे हैं, ये अकेला। तो ये तो कोड हो गया। ये जनाब इसको पॉइंट कर देगा, इसका राइट नल कर देगा, और इसको पॉइंट करेगा, और ये F109 हो जाएगा। ये तो अभी अभी कर रहे हैं न्योर का, ये अभी अभी किया। एक है कि भाई अब अभी 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 हम डाल रहे हैं नया नोड, ये अभी अभी जो हम बात कर रहे हैं, इसका लेफ्ट नल कर दिया और इसका एड्रेस है F105 कर लेते हैं। मैंने कहा ना कि हम 56 डालने की कोशिश में, 56, वो भी माइनस का, मैंने देखा है वो माइनस का था। एक समझ लें कि ऑलरेडी एक नोड डला हुआ है, और ये नहीं हो रहा है, ये भाई ये नहीं हो रहा है, और इसके अंदर ये नहीं हो रहा है। दो सिनेरियो चला रहा हूं ताकि आपको इफ एल्स की समझ आ सके। देखें, इफ जौन सी है, मैं दोबारा कोड ब्लॉक की तरफ जा रहा हूं। वेयर इज ओवर कोड ब्लॉक, ये रिमूव कर देते हैं, इनको एरर देते रहेंगे। कोड ब्लॉक की तरफ चलते हैं बच्चों। ये देख सकते हैं कि अगर तो हेड नल है तो भाई उसके राइट को नल कर दे और हेड को न्योर कर दे। तो भाई ये पहला सिनेरियो क्लास, ये है, ये पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो है कि ऑलरेडी लिस्ट इधर बनी पड़ी थी और आप एक नया नोड डाल रहे थे, तो लेफ्ट को नल कर दिया। ये भाई लेफ्ट को नल कर दिया, और अभी राइट की बारी आनी है, क्योंकि इफ लगाना है। और इसके पास F109 का एड्रेस है, ये देखो ना, ये इसको पॉइंट कर रहा है। ये तो एरो एक्स्ट्रा रखा हुआ है यूज करने के लिए, ये इसको पॉइंट कर रहा था। तो किधर गया कोड ब्लॉक जी? दोबारा चलते हैं कोड ब्लॉक की तरफ। ओके, तो अगर एल्स में आ गए, अगर एल्स में आ गए तो अब क्या करेंगे? अब जरा गौर से देखें ना। अब हमने हेड पर नोट डालना है, तो हेड के पास भाई एक एड्रेस है, जो याद रखिएगा, हेड के पास जो एड्रेस है, यानी मैं दोबारा कोड ब्लॉक में जाऊंगा, जुबानी नहीं बताना चाहूंगा, तो भाई इसके राइट ने इसको पॉइंट करना है, इसके लेफ्ट ने इसको पॉइंट करना है, और याद रखिएगा हेड इसको पॉइंट करेगा, लेकिन हेड पहले इसको पॉइंट नहीं करेगा। अगर हेड ने गलती से पॉइंट कर लिया तो बस टाइम टाइम फिश। तो हम बनाएंगे सबसे पहले एक पॉइंटर। टेम्प। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, नोड स्टैरिक टेम्प इज इक्वल टू हेड। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे ही हम हेड के पॉइंटर को टेम्प करेंगे, ये देखें, तो भाई सीधा ये भाई साहब टेम्प हो जाएगा। अब टेम्प का लेफ्ट हो जाएगा न्योर, और न्योर का राइट हो जाएगा टेम्प। देख लें, वन बाय वन स्टेप कर रहा हूं मैं। वेयर इज कोड? दिस वन, देखें,
टेम्प का लेफ्ट हो जाएगा न्योर और न्योर का राइट हो जाएगा टेम्प। अगर ये कंकैट नहीं करेंगे और क्या कर देंगे, हेड इज इक्वल टू न्योर। ये दोनों लाइनें कॉमन है, ये देखो ये दोनों लाइनें कॉमन है स्टेटमेंट्स, तो क्यों ना मैं इसको यहां बाहर पुट कर दूं। समझ आई बात की? को इसको कॉपी करके उधर रखते हैं और दोबारा से चलाते हैं ताकि आपको ड्राई रन समझ आ जाए। ये कोड था, ये इसको यहीं रख लेते हैं, यहाँ ऊपर करके, यहाँ ताकि थोड़ा नजर भी आता रहे। भाई ये जोर से देखें, दोबारा से कोड चला लो। क्या हेड नल है? ये देखें जी, दोनों सिनेरियो सुना रहा हूँ। हेड नल है, हाँ जी हेड नल है। नया नोड डाला, इसमें वैल्यू डाली, इसका लेफ्ट नल किया, इसका लेफ्ट देखें, इसका राइट नल किया। क्या नल है? हाँ जी नल है, इसका लेफ्ट नल कर दिया। और फिर लास्ट पे एक ही चलेगा हेड ने, और ये बात खत्म। लो जी ये कहानी मुक गई। लेकिन भाई अगर तो नोड काफी बार पड़े हुए हैं, ये पहले से नोड पड़ा हुआ था जिसको हेड पॉइंट कर रहा था, कहता है नोड डालो, डाल दिया, इसका लेफ्ट नल डाल दिया जी, बिल्कुल डाल दिया। उसने कहा कि क्या हेड नल है? उसने कहा भाई नहीं, हेड तो इसको पॉइंट कर रहा है। तो कहता है फिर एक टेम्प ले लो, ये टेम्प आ गया जी, ये टेम्प किसको, हेड टेम्प इज इक्वल टू हेड, पॉइंटर बनाया, टेम्प इज इक्वल टू हेड बना दिया। उसने कहा टेम्प के लेफ्ट में न्योर रख दो, ये न्योर, इसका एड्रेस F105। अब भाई ये काम हो गया, जरा गौर से देखिएगा। एरो को चेंज करना है इसलिए एरो को चेंज किया जा रहा है, ठीक है जी। ये स्ट्रेट लाइन, और उसने कहा जी कि न्योर के राइट में, भाई ये न्योर, ये इसका राइट। उसने कहा जी भाई इसको क्या कर दो, इसे टेम्प कर दो। भैया आपके सामने टेम्प कर दिया। इसके बाद इसने कहा कि ये जनाब सर जो आपका हेड है ना, भाई ये हेड है मेरा, इसे न्योर कर दो। जैसे इसे न्योर करोगे, आपके सामने स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, ड्राई रन भी बना रहा हूं मैं, ये शेयर भी आप लोगों के साथ कर दूंगा। और ये वैल्यू डिलीटेड, ये जाते जाते इसको डिलीट कर देगा, इसको डिलीट कर देगा, और इसके अंदर क्योंकि हमने काम किया था तो F109 आ जाएगा। लो जी इस तरह बच्चों समझे कि हमने 2-3 नोट डाल दिए। मैं टाइम को ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा। तो भाई इसने कुछ यू नोट डाले होंगे, 12, 56 और 44। तो 12, 56, 44, तो 44 ये आ जाएगा, -56 ये आ जाएगा, और 12 ये आ जाएगा। इनके एड्रेस खुद से कोई रैंडम मैं लिख रहा हूँ भाई, और दोनों के एरोज उठाते हैं और भाई डाल देते हैं। तो ये भी समझाने के लिए सारे पापड़ बेल रहे हैं जी, लेकिन क्लास को समझ आनी चाहिए जी। अब व्हाइट बोर्ड नहीं है तो मुझे किसी ना किसी तरीके से तुझे समझाना ही था, तो मैंने फिर ये तरीका ज्यादा बेस्ट समझा। अच्छा जी, अब इसके पास एड्रेस आ गया 101, आप देख सकते हैं, और इसके पास एड्रेस आ गया 109, और इसके लेफ्ट पे ये, इसके राइट पे ये, और इस तरह बच्चों ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट बन जाएगी। तो सर्च को बाद में यूज कर लेंगे, इसको कमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इंजर्शन एट हेड कर दिया एम्प्टी के लिए कि भाई अगर तो हेड नल है, वाइड डिस्प्ले लिस्ट का कोड करने लगे हैं ताकि सारे चला सकें। तो क्या करेंगे जी, भाई सेम वही है कोड, टेम्प इज इक्वल टू क्या कर देंगे, लूप कहां से चलाएंगे जी, कोई बताएगा जल्दी से, कोई बताना चाहे प्लीज जी क्लास। सर टेम्प के राइट से। गुड हो गया शहजादा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प के राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, 100% ठीक कह रहे हैं। क्या करेंगे कि जब तक टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, लो जी आप पूरा कोड कर देता जी। सर्चिंग वाला भी लिख लेते हैं, जब ये आ गया तो सर्चिंग वाले में कौन सी कोई भागर साइंस है ये जी। ये लें जी, टेम्प के लास्ट की जगह हेड आ गया, और जब तक के टेम्प इज नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, नल ना हो जाए, सर्चिंग ही करनी है ना, कोई वेरिएबल सर्च ही करना है। सॉरी हमने सर्चिंग के लिए किया था तो हमने एक लगाई नहीं थी जो वैल्यू के लिए। तो भाई ये इंट एक वैल्यू भेज देंगे, इसको जो कोड भेजा उसको मॉडिफाइड कर लीजिएगा। इफ अगर तो सर्चिंग के लिए हम क्या बात कर रहे थे, हम सर्चिंग के लिए कह रहे थे पिछली वीडियो रिकॉर्डिंग में कि सर्च के लिए हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं, जरा गौर से देखें, की दे रहे हैं बेसिकली, और हम उसमें क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी कि एक नोड बना लेंगे, एक पॉइंटर बना लेंगे, सॉरी फिर लफ्ज नोड निकल जाता है। हम एक पॉइंटर बनाएंगे, नोड तब बनेगा जब डबल इक्वल टू न्यू आएगा। हम एक पॉइंटर टू नोड ले लेंगे, और जब तक टेम्प नल ना हो जाए
हम कहेंगे कि कहीं उसका डाटा जो है वो वैल्यू को बराबर तो नहीं, अगर बराबर है तो ब्रेक कर दे, और ब्रेक करने के बाद वो साहब लूप से बाहर आ जाएगा, टेम्प रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो क्या करे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अब ये देखिए नेक्स्ट नहीं है जी, दिस इज राइट। तो ये राइट था, ये नेक्स्ट नहीं था, नेक्स्ट तो सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर है। अच्छा हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले डिस्प्ले लिस्ट कर लेते हैं, L1 डॉट डिस्प्ले लिस्ट। और बच्चों ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया हमने, और 12 56 44, और यहाँ पर उसने एक एरर जनरेट किया। अब एरर जनरेट इसलिए किया क्योंकि हेड जो है वो कैपिटल लिखा हुआ है और हम हेड को स्मॉल यूज कर रहे थे, तो ये छोटी सी मिस्टेक हमारे से चल रही है। बाकी हाँ ये देखें सारा हेड ही छोटा यूज किया हुआ है, जबकि वहां पे हमने वहां पे कैपिटल हेड यूज किया हुआ है। ओके सो मेरे ख्याल से हमने सारे हेड ब्रेक के बाद सेमीकोलन भी आएगा सर। जी कहाँ पे? सर्च नोड में है सर, सर्च वाला में। सेमीकोलन सर नल के बाद सेमीकोलन लगा हुआ वहां पे, जी कहाँ? कॉलन लगा हुआ, कॉलन लगा हुआ है, सेमीकोलन ठीक हो गया, थैंक यू जी। यस सर। तो थैंक यू। आप प्रोग्राम को चलाते हैं, दो सिंटैक्स एरर थे और ये प्रोग्राम आपके सामने आ गया जी। देखें हमने सबसे पहला जो नोट डाला था वो 12 था, फिर 56 था, फिर 44 था, तो स्टैक बन रहा है 44 56 12। अच्छा अगर हम कोई सर्च नोड करते हैं ताकि आपको सिर्फ बताने के लिए, तो हम यहाँ पे एक नोड टाइप का पॉइंटर ले लेते हैं। देखें नोड टाइप का पॉइंटर टेम्प ले लेते हैं और उसमें हम सर्च नोड को कॉल कर लेते हैं, सर्च नोड के नाम से है, ठीक है जी। तो हम सर्च नोड को कॉल करते हैं L1 डॉट टेम्प इज इक्वल टू L1 डॉट, उठा ही नहीं रहा, गुस्सा कर गया। अच्छा जी नोड ही है, अच्छा जी हाँ जी। हम क्या करना चाहते हैं, सर्च नोड करना चाहते हैं। सिस्टम इसलिए थोड़ा सा स्लो हुआ, पीछे वो रिकॉर्डिंग कर रहा था इसलिए वो थोड़ा रिस्पॉन्स लेट दे रहा था। और हम सी आउट कर लेते हैं और सिर्फ दिखाने के लिए जी टेम्प एरो ऑपरेटर डाटा कि भाई ये भी वर्क कर रहा है और ये भी वर्क कर रहा है, और इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे डिस्प्ले करवा देता हूँ 2/n देके कि ये डाटा जो भी देंगे। अच्छा डाटा यहाँ पे दे देता हूँ जी, गौर से देखें 44, वो 44 लास्ट पे डिस्प्ले करवा देगा थोड़ा सा नीचे। ये भी वर्क कर रहा है, ये बिल्कुल इसी तरह वर्क कर रहा है जैसे सिंगल लिंक लिस्ट काम कर रही थी। ये देखें आउटपुट भी आ गई 44 -56 और 11, क्योंकि ये इंजर्शन एट हेड हो रही है। तो पहले 44 एंटर किया, जरा गौर से देखें ना, पहले 44 एंटर हुआ, पहले 12 एंटर हुआ, उसको पुश करके आगे भेज दिया, फिर 56 हुआ, उसको पुश करके आगे भेज दिया, फिर लास्ट में 44 किया गया था। जरा गौर से देखें स्टैक बन रहा है, जो लास्ट पर होता है वो पहले आउटपुट आ जाती है, तो इसलिए 44 आउटपुट के अंदर पहले आ रहा है, 44 पहले आ रहा है। हमने 44 को सर्च किया, उसने 44 का बता दिया। एड्रेस डिस्प्ले करवाएंगे, अगर अगर हम जस्ट टाइम डिस्प्ले कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि हेक्साडेसिमल में उसका एड्रेस आ जाएगा आपके सामने। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, ये सारा वही काम है जो आपने पिछले सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर किया हुआ था, डबल में भी और सर्कुलर में भी है, मैंने आज करवा दिया हुआ है। ओके अब बात कर रहे थे हम किसके बारे में, हम ये सर्च नोड वाला मैं जो कोड है ना इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। आप सभी को वो जो दिया था, रीजन इज दैट कि वो कंप्लीट नहीं था, तो उसको कंप्लीट करने के लिए इसको यूं बना लीजिएगा जैसे मैंने किया। ओके अब आते हैं हम इसकी रूटीन्स की तरफ। मैं 2-3 रूटीन करके इस लिंक लिस्ट को भी खत्म करना चाहूंगा। तो पहला बच्चों पहली रूटीन देखिए, मेरे साथ पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि इस तरह तो मैं सारी की सारी रूटीन अगर करवा दूंगा तो फिर आप लोग क्या करोगे, मुझे तो इस चीज की थोड़ी टेंशन हो रही है। अच्छा जी फिर कहेंगे सर कि ये चीज मुश्किल दे दी, ये चीज या यूं आ गई वो आ गई। अच्छा जी ये लिस्ट हमने डाल दी जी, ये लिस्ट हमने डाल दी, हमारी जान छूट गई। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो इंजर्शन एट एंड के बारे में। अच्छा इंजर्शन एट एंड के बारे में कोई बताना चाहे हम कैसे करेंगे इंजर्शन एट एंड? वाइड इंसर्ट एट एंड, हम एक वैल्यू इंट वैल के नाम से, मेरे साथ रहिएगा। पहला चेक जो आपको याद होगा कि अगर तो भाई हेड जो सा है वो अगर नल आ गया तो क्या करेंगे जी। क्लास समझ आ रही है कि कोई नहीं आ रही? यस सर, यस सर। देखो अब उसने कहा है कि इंजर्शन यहां डालनी है, ये देखो जी ये ड्राई रन आ गया। भाई वो कहता है इंजर्शन यहां डालो, मैं ये थोड़ी स्पेस बना रहा हूं ताकि इधर नोट डाला जा सके। वो कहता है भाई इंजर्शन यहां डाल दो इधर। अब इधर इंजर्शन डालनी है, जरा गौर से देखिए, अगर यहां इंजर्शन डालनी है इंजर्शन एट एंड, तो भाई यहां पर ये इस तरफ, तो इसके लिए हमें इस नोड तक जाना जरूरी है, इस नोड तक हमें कोई टेम्प लेके आना है। तो कब तक टेम्प लेके चलेंगे, हेड से लेके टेम्प वहां तक चलेंगे जिस नोड का राइट जोन है वो नल तो नहीं है। पहले तो टेम्प को यहां लेके आना है, लूप चला के चलते हैं जी, कोड ब्लॉक के अंदर लगाते हैं जी लूप। क्या लूप लगानी है भाई, हम एक नोड लेंगे, सॉरी एक पॉइंटर लेंगे टेम्प टाइप का, और उसे हेड से इनिशियलाइज कर देंगे।
और एक वाइल लूप लगा देंगे कहां तक जी, कि जब तक टेम्प का क्या जी राइट नल हो जाए जी एग्जैक्टली जब तक राइट नल ना हो जाए क्या करता है जी, ये टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरो ऑपरेटर राइट चलता रहे। इस लूप का काम सिर्फ और सिर्फ, मैं बॉडी डाल देता हूं ताकि याद रहे, इस लूप का काम सिर्फ और सिर्फ पुश करना है टेम्प को उसकी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक, बस, और इसका कोई काम ही कोई नहीं है। अब जी वो टेम्प आ गया, मैं वो ड्राई रन पे चलता हूँ। अब हमने एक नया नोड डालना है, ये देखिए आपके सामने एक सिर्फ नया नोड डालने लगा हूं और इसकी वैल्यू हम रख रहे हैं 100। अब 100 रख रहे हैं इसकी वैल्यू, और ये हमारे पास हो जाएगा न्यूयॉर्क। मैं एक ही बार लिख रहा हूँ ताकि बार बार की चीजें, और इसका एड्रेस लिखते हैं 1023 कर लेते हैं। अब आप जानते हैं कि इसका राइट हमेशा नल होगा और इसके लेफ्ट में टेम्प आ जाएगा और टेम्प के राइट में न्यूर आ जाएगा, ऐसा ही है ना जी? यस सर। हाँ जी। अब क्या करेंगे जी, अब जरा गौर से देखिएगा, वही एक नया नोड डालना है तो वो सारा स्यापा डालना पड़ेगा, तो हम क्यों ना यहाँ से डाटा कॉपी कर लें, सारा कॉपी कर लेते हैं ताकि कोड को बचाया जा सके, एफर्ट को बचाया जा सके। नया नोड डाल दिया, उसमें डाटा डाल दिया, और गौर से देखें कि हमने करना क्या था। हमने न्यूयॉर्क के लेफ्ट में क्या करना है, न्यूयॉर्क के लेफ्ट में क्या लिखना है जी, न्यूयॉर्क के लेफ्ट में टेम्प राइट। एग्जैक्टली जी, हमने इसके लेफ्ट में टेम्प करना है, न्यूयॉर्क के राइट में क्या करना है, टेम्प के राइट में सर नल जी जी टेम्प का तो राइट छेड़ना ही नहीं है जी, हाँ टेम्प का राइट आप छेड़ना है, सॉरी टेम्प का राइट उसमें क्या कर देंगे न्यूयॉर्क, यहां तक इसको कोई प्रॉब्लम। प्रोग्राम चलाते हैं और ये देखें यहाँ पे हमने किया L1 डॉट इंजर्शन एट एंड और वैल्यू डाल रहे हैं 100, और दोबारा हम L1 डॉट डिस्प्ले लिस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं एक सी आउट एंड एल दे रहा हूँ ताकि लिस्ट थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट करे कि भाई ये लिस्ट और थी वो लिस्ट और थी। ड्राई रन की तरफ चलते हैं और मैं ये ड्राई रन और ये ड्राई रन को कंप्लीट कर रहा हूँ, और भाई ये आपका ये और ये आपका ये एक कंप्लीट ड्राई रन, इसमें F103 आ गया, इसमें F1 भाई है सिंगली है, बस इसमें सिर्फ फर्क ये है कि इसमें 2 पॉइंटर हैं। इसका फायदा क्या होता है, सर्कुलर में सिंगल में डबली में फर्क ये था कि सिंगल के अंदर बैक मूवमेंट नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि इसको एनहांस करते हैं, इसको सर्कुलर करते हैं। सर्कुलर से ये होता है कि हम दोबारा घूम के वापस आ सकते हैं, दोबारा घूम के वापस आ सकते हैं, लेकिन इससे टाइम बहुत ज्यादा था। अगर सिर्फ पिछले नोड पे वापस जाना था तो सर्कुलर को सारे नोड ट्रेवर्स करने पड़ते, ट्रेवर्स वर्ड ट्रेवर्स है, ट्रेवर्सल करनी पड़ती थी, इसे ट्रेवर्सलिंग कहते हैं। लिंक लिस्ट में ट्रेवर्सल होती है जी, जो हम डिस्प्ले करते हैं सर्च करते हैं, वो ट्रेवर्सल होता है नोड्स की, मैं लफ्ज बोल रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा फिर इसका हाल उनका डबल ही की जाए। उसने कहा अगर इससे इस नोड पे आना है तो इसका सिर्फ लेफ्ट देखेंगे इधर आ जाएगा, लेकिन अगर इधर जाना पड़े पहले नोड से फर्स्ट नोड पे या सेकंड नोड पे आना पड़े तो सारी लिंक को ट्रेवर्स करना पड़ता है, इसके लिए फिर डबली सर्कुलर आई थी, वो अगला टॉपिक है। वैसे वो मैंने को नहीं करवाना, वो मैं आप लोगों के लिए सोच के बैठा हूँ, तो वो आप लोगों को दे दूंगा। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं जी, 100 एंड पे आना चाहिए, और क्या मैसेज आया हुआ है, नल है जी, इंसर्शन एट हेड आ गया, हेड को छोटा लिखा हुआ है जी, बिल्कुल ये कोड चल गया, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया 44 56 12 44 56 12 और एंड पे 100 आ गया।